हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। तो भाई झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिससे अमेरिका डरा नहीं। इस डील की जरूरत इंडिया से ज्यादा यूएस को था। ट्रंप के फ्रेंड मौसम के अनुसार होते हैं। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में, इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा जरूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे जरूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूं। सो 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात, इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। पहले एक तो बात ये समझ लें। अब व्हाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि जो रशियन टैरिफ थे 25%, वो इंडिया के लिए वो भी रिमूव हो जाएंगे। फाइनल टैरिफ 18% है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। तो भाई झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। और आखिरकार भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को झुका ही लिया। अब ट्रंप और मोदी की कल बातचीत हुई और देर रात में ये समाचार आया कि भाई सर्जियो गोर ने ट्वीट किया कि भाई मोदी एंड ट्रंप हैव स्पोकन एंड स्टैंड बाय। और स्टैंड बाय आप जानते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेस का कोई कुछ होता नहीं, जो कुछ भी अनाउंसमेंट करना होता है स्वयं ट्रंप को करना होता है। तो ट्रंप ने भारत के साथ में ट्रेड डील अनाउंस कर दी और रेसिप्रोकल टैरिफ हैं। दो तरह के ट्रैफिक है, एक तो वो ट्रैफिक है रशियन ऑयल वाले, तो उसमें ये भी लिखा कि भाई इंडिया हैज़ एग्रीड नॉट टू बाय रशियन ऑयल। इंडिया तो कभी खरीदता ही नहीं रशियन ऑयल, आपको पता ही है। हम तो इधर उधर से जो मिल जाता है वो खरीद लेते हैं, वो भले ही वो कहीं और से आए या कैसे भी है, खैर वो बात अलग है कि भाई इंडिया हैज़ परचेज नॉट एग्रीड नॉट टू परचेज रशियन ऑयल एंड वी आर इमीडिएटली रिड्यूसिंग द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। देखिए, तो टैरिफ भी दो तरह के हैं, एक रशियन ऑयल टैरिफ है, और तो रशियन ऑयल कह दिया तो वो तो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो शुरू में 25% पे था, उसको भी घटा के 18% कर दिया, जो कि पाकिस्तान के 20% से भी 2% कम है। वाह भाई वाह आसिम मुनीर, यार तुम तो पता नहीं क्या क्या कराया है, कितनी चरण चुंबना कराया है, तुम कितनी चरण परिक्रमा कराए, जाके जूतों पर अपने जीभ से पॉलिश भी कराया है ट्रंप के। और इतना सब होने के बाद भी भारत को कंसेशन मिल गया, भारत को पैक्ट सिलिका में क्रिटिकल मिनरल वाला जो ग्रुप है उसमें बुला लिया गया, तुमको ना वहाँ बुलाया गया ना यहाँ बुलाया गया, कुछ भी। ट्रेड डील हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय ट्रंप, और कोई कर भी नहीं सकता ना इसमें। इतना तो कंसेशन देना पड़ेगा कि भैया तू अपनी ईगो मसाज करने के लिए ये ट्रेड डील खुद ही अनाउंस कर यार। लेकिन इस ट्रेड डील में देखिए दो ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने, क्योंकि उसमें बाकी तो ब्रैगिंग तो वो करता ही है कि इंडिया विल रिड्यूस टू ज़ीरो समथिंग टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, एंड वी विल बाई $500 billion वर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड कोल। एंड डेयरी नहीं लगा, एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत जो था वो तो हम तैयार थे। एग्रीकल्चर मतलब उसका जो फ्रूट्स वगैरह जो थे उसके लिए तो हम पहले से ही तैयार थे। हमारे जो मेन था कि भैया ये नहीं ख़रीदना तो ये नहीं ख़रीदना, डेयरी नहीं तो नहीं, कहता वही बात। एक चीज़ नहीं लिखी उसने बंदे ने, एनर्जी तो लिखा। एनर्जी के लिए तो पहले भी आपको ध्यान है, जब पिछली बार भी ट्रंप आया था तो भारत ने काफ़ी कुछ वहाँ से ऑयल लिया था। ऑयल लेना तो है ही हमको कहीं से, यहाँ से नहीं वहाँ से ले लेंगे, तो ले लिया भाई अमेरिका से ऑयल। तो वही चीज़ जो है वो रीट्रेड कर दी। तो कह रहा है कि भाई एनर्जी ले लेंगे, $500 million, अच्छा ये बिलियन, $500 billion। टिपिकली जहाँ भी उसने इस तरह की बात की है ना, अब इसमें क्या अंतर क्या है कि भारत जो है वो परचेज करेगा दूसरी जगहों पे जहाँ भी उसने डील की है ना, वहाँ पे क्या है कि वो हर एक को उसने मजबूर किया है कि वो कमिट करे कि वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे परचेज का कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। परचेज हम वैसे ही करते हैं। ये जो टैरिफ वाला इशू जब शुरू हुआ उसके बाद
यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन जगह जगह का है, बाल्टिक स्टेट्स और स्कैंडिनेविया। तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील होता है एंड इनफैक्ट समवेयर आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि वी आर गेटिंग लेफ्ट आउट। तो ये जो डील है, सी कोई भी डील विद यूनाइटेड स्टेट्स में ये नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं होता तो भी चलता। चल रहा था, फ्लरिश तो कर रहा था इंडिया, बट अगर होता है इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर। लेकिन एक चीज कहना है, इस डील की जरूरत इंडिया से ज्यादा यूएस को था, बिकॉज दे समवेयर फेल्ट दे वर लेफ्ट आउट। और सो आई थिंक एक चीज रियलाइज करना चाहिए कि अभी जो निटी ग्रिटीज है that will be brought out, but the fact that under the leadership of Prime Minister Modi, जिस तरह से मिस्टर पीयूष गोयल ने नेगोशिएट किया और वो जो रेड लाइंस इंडिया ने ड्रॉ करके रखा था, उस रेड लाइन के ऊपर इट इज प्रीटी क्लियर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। क्या क्या रेड लाइंस है? नंबर वन, वो पोल्ट्री, फिशरी, एग्रीकल्चर, डेयरी, दैट विल नॉट बी ओपनड अप। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं आएगा। अगर बहुत हाई प्रीमियम जो अप मार्केट रिटेल मार्केट में कोई हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स कुछ आता है तो उसका नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत जो आमंड्स होते हैं या पिस्ताशियो होते हैं, दैट माइट गेट प्रोक्योर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दैट डज नॉट हैव एन इंपैक्ट ऑन इंडिया एग्रीकल्चर ओवरऑल एंड फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी वाला जो इशू है उसके ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आता है। एंड सेकेंडली, ये जो $500 बिलियन का जो बोला जा रहा है ट्रंप की तरफ से, $500 बिलियन, आई एम श्योर इट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years। कोई एक साल में $500 बिलियन नहीं लेने वाला है। थर्ड, ये जो एक अच्छा एक और भी चीज हुआ जिसके वजह से दिस डील वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो जो ट्रेड डील यूएस के साथ हो रहा था उसको इन लोगों ने विथहेल्ड कर दिया था बिकॉज ऑफ द ग्रीनलैंड इशू। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ ट्रेड डील विथहेल्ड करके, सस्पेंड करके इंडिया के साथ किया, इनवेरिएबली दैट हैड एन इंपैक्ट। इनवेरिएबली बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उनका जो ओवरऑल कमिटमेंट था वाज $1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उसको बंद कर दिया यूरोपियन यूनियन ने। अभी भी वो सस्पेंडेड है शायद। तो ये जो $500 बिलियन बोला जा रहा है, इट विल बी ओवर स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 years। कुछ कुछ चीजें तो हम खरीदते ही है, थोड़ा बहुत तेल भी खरीद लेंगे। बट ओवरऑल अगर आप और भी देखें, रशिया के साथ जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, रशिया से जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था दैट हैज गॉन डाउन अ लिटिल बिट। अभी तो अराउंड 1 million barrel पर डे है, प्लस माइनस वो होता रहता है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बट हो सकता है इसके बाद इंडिया के साथ सुखा 57 का भी डील होगा। इतने बहुत सारे मिसाइल डील स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के साथ। ट्रम्प के फ्रेंड मौसम के अनुसार होते हैं और रशिया भी यही चाहता। लेकिन अमेरिका को क्या चिंता है? चिंतायाम परियाम में भगवद्गीता में पढ़ा है 16 चैप्टर में। असुर जो है चिंता बहुत करता है, उसको लगता है मैं दुनिया बचा लूंगा, दुनिया को मैं रेस्क्यू कर लूंगा, जबकि अमेरिका इज अ मेजर रीजन फॉर दिस वॉर, व्हाट इज गोइंग ऑन। पुतिन ने समझाया होगा उसको। He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela, क्योंकि वेनेजुएला का तेल इनके पास आ गया है और ये बोल रहे हैं कि अब वो इंडिया ने रशियन ऑयल बंद कर देगा। एक्चुअली इंडिया बहुत सारे एडवांस ऑर्डर्स ऑलरेडी दे चुका है रशियन ऑयल के। रशिया और इंडिया की दोस्ती नहीं टूट सकती इनके चक्कर में। और क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल चाइना नहीं खरीद पा रहा था तो रशिया का ऑयल बेच दिया चाइना को और भारत ने खरीद लिया वेनेजुएला और अमेरिका का ऑयल। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, जैसे ये लोग प्राइस बढ़ाएंगे इंडिया विल आल्सो शिफ्ट। तो ये पूरा डील जो है उसी चीज़ों के आसपास है जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत को आवश्यकता है अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, अमेरिकन नो हाउ की और अमेरिकन मार्केट की, जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान और वो सब कंडीशंस डाली गई थी बिकॉज कि बोला गया था भाई वहाँ से तो आप बंद करो सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट टू यू। तो बांग्लादेश को अमेरिका ने बुरी तरह मार दिया। ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं,
ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिससे अमेरिका डरा नहीं। मुझे आप याद रखिएगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिससे अमेरिका डरा नहीं। याद रखिएगा, अगर आप कमजोर है तो नहीं कर सकते। तो अब वो अमेरिका को लग रहा है कि वो F-35 बेच देगा या बाकी चीज बेचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और एक बात आप याद रखिए, रशिया के बारे में, रशिया के अंदर जो भी चल रहा है भारतीय सरकार को मालूम रहता है। आपको याद होगा कि जब रशियन प्रेसिडेंट के घर पे अटैक हुआ था ड्रोन्स के थ्रू बाय यूक्रेन, भारतीय प्रधानमंत्री में 4-5 घंटे लिए, आफ्टर वेरिफिकेशन ही अनाउंस्ड कि हमको दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अमेरिका को, भारत को रशिया के बारे में बहुत चीज़ें पता है, स्पेशली उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी डीलिंग्स विद चाइना और उनका जो करंट वॉर स्टेटस, वो सब मालूम है। भारत को चाइना का भी सब मालूम है, बट यहाँ पे भारत, चीन और रशिया एक साथ खेल रहे हैं और इस तिकड़ी में अमेरिका फंस चुका। आखिरकार अमेरिका झुक ही गया भारत के सामने। जहां अमेरिका अपनी अकड़ की वजह से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका बोलबाला है, तो वहीं इस बार वो भारत के सामने झुक गया। और झुका ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी काफी बेइज्जती भी हो रही है कि लोगों को पता ही नहीं था कि ट्रंप इस तरह घुटने टेकेगा भारत के आगे। जहां ट्रंप आए दिन पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मचाए हुए थे, कहीं ग्रीनलैंड को लेकर, कहीं यूक्रेन को लेकर, कहीं ईरान को लेकर, तो कहीं भारत के साथ जो रसिया का रिश्ता है उसको लेकर। वहीं पर भारत ने उसके इस सारे दावों को नजरअंदाज कर कर अपना काम किया और ईयू के साथ एक मदर ऑफ आर्ट डील कर कर अमेरिका को कमजोर कर दिया। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर तुम रसिया से तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारी टैरिफ 50% कर देंगे, अगर तुमने ईयू से डील की फिर भी हम तुम्हें 50% टैरिफ कर देंगे। लेकिन इन सब बातों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने सबके साथ जो करना था वो किया। वहीं जब अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत अब झुकेगा नहीं, तो वहीं अमेरिका ने भी भारत के साथ ट्रेड डील की। और जो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और कहा कि मोदी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम इंडिया की टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने जा रहे हैं। अब भारत अमेरिका से ज्यादातर तेल, गैस, डिफेंस और कृषि उत्पाद खरीदेगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। और इन्हीं बातों को लेकर ट्रंप खुश हुआ और उसने भारत का टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दी। अब मोदी ने अपने पुराने दोस्त रसिया को नहीं छोड़ा, उसके साथ डील की, उसके साथ तेल खरीदे और ईयू के साथ डील भी किया। और ट्रंप को एहसास हो गया कि भारत झुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने भारत के साथ डील किया और जो उसकी अकड़ थी उस अकड़ को इंडिया ने निकाल दिया। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।